So hello and welcome back guys, this is Prabhat Thakur and welcome back in this fresh course of Python programming language. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स इन पाइथन के मैंने दो वीडियोस निकाले हैं, जिसमें से एक वीडियो में हम शुरू के 4 ऑपरेटर्स कवर अप कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए ऑपरेटर्स कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स कवर अप कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स कवर करेंगे और कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स कवर करने वाले हैं जो पाइथन में हमें मिलते हैं देखने को, जिसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये दोनों ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या हैं? तो बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेंड्स के ऊपर इस तरीके से एक्ट करते हैं जैसे कि वो बाइनरी डिजिट्स के कुछ स्ट्रिंग्स हो। फॉर एग्जांपल बाइनरी डिजिट्स मतलब जैसे 2 है, अगर हमारे पास कोई इंटीजर 2 है तो उसको बाइनरी में हम 10 लिखते हैं, 7 को हम बाइनरी में 111 लिखते हैं। तो इस तरीके से बाइनरी डिजिट्स में हम किसी नंबर को लिखते हैं। तो जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो उस पे उस नंबर के बेसिस पे परफॉर्म करता है ऑपरेशन, बाइनरी डिजिट्स के बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये ऑपरेटर्स बिट बाय बिट ऑपरेट करते हैं, इसलिए इनका नाम बिटवाइज ऑपरेटर है। मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ शो करता हूं, तब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर मैंने दिया है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? अगर हम लोग बाइनरी डिजिट्स के टर्म्स में बात करें, अगर आप लोगों ने पहले भी कई बाइनरी डिजिट्स पढ़े हैं, चाहे आपने अपनी फिजिक्स क्लास में पढ़े हो या फिर किसी और क्लास में अपने अगर बाइनरी डिजिट्स पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा कि एंड ऑपरेटर के अंदर बाइनरी डिजिट्स के अंदर 0 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 1 0 0 होता है और 1 1 1 होता है। मतलब जीरो को अगर जीरो में हम लोग ऐड करेंगे या फिर एंड के साथ अगर हम लगाएंगे तो वहां पे जीरो आता है। और अगर हम लोग 0 0 लगाएंगे तो भी जीरो आएगा, 0 1 लगाएंगे तो भी जीरो आएगा, 1 0 लगाएंगे तो भी जीरो आएगा और 1 1 लगाएंगे तो ही हमारे पास 1 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लिए हैं। तो ये सिंपल ऐसे ही बिटवाइज ऑपरेटर्स आपके काम करते हैं। ये ऑपरेटर्स आपको ज्यादा काम नहीं आएंगे अभी इनिशियल स्टेजेस में, इसलिए आपको इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एज अ सेक ऑफ नॉलेज मैंने ये बताया है बिटवाइज एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। अगर हम लोग किसी उसमें ऑपरेशन में 0 लिया है एक यहाँ पे, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसे रैंडम नंबर्स लिए हैं। ये कोई एक नंबर है, ये कोई एक बाइनरी डिजिट है और फिर ऐसे यहाँ पे ये एक बाइनरी डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इनको बिटवाइज एंड के थ्रू इनको कनेक्ट करता हूँ। तो 0 1 क्या हुआ? 0। 1 0 क्या हुआ? 0। मतलब दोनों के दोनों डिजिट सेम होने चाहिए। 1 1 क्या हुआ? 1। और 0 0 क्या हुआ? 0। एंड के हिसाब से ये एंड के रूल्स हैं। अगर आपने बिटवाइज ऑपरेशंस नहीं पढ़े, अगर आपने लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिक गेट्स नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी। आपको बेटर है कि आप लोग उन चीज़ों को एक बार पढ़ें और तब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तब आपको इजीली समझ आ पाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा एंड ऑपरेटर के थ्रू वो ये आएगा। मतलब 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1, बाकी सब जीरो हो जाएंगे आपके। इस तरीके से एंड ऑपरेटर काम करता है। लेकिन अगर मैं इसी को और ऑपरेटर के थ्रू करूं तो और ऑपरेटर में क्या होता है? 0 0 0 होता है, 0। अगर एक भी 1 हो गया तो वो 1 हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 0 1 और ऑपरेटर में 1 आएगा, यहाँ पे 1 0 यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 1 भी 1 ही आएगा और 0 0 हमेशा 0 रहने वाला है, 0 0 हमेशा 0 रहने वाला है, 0 0 फिर 0 रहेगा और 1 0 फिर से 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका और ऑपरेटर काम करता है। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं आपके इस तरीके से काम करते हैं। आप लोग इनको एक बार रेफरेंस के तौर पे इंटरनेट पे जाके चेकआउट कीजिए अगर आपको और ज्यादा डीप डाइव करना है इनमें। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि हमारा स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर मतलब पाइथन लैंग्वेज जो है वो कुछ और स्पेशल टाइप्स के ऑपरेटर्स को भी ऑफर करती है हमें, जैसे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। उनके बारे में अब हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली दो टाइप के स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। तो अगर हम लोग बात करें आइडेंटिटी ऑपरेटर की, तो वो दो टाइप के हैं, इज और इज नॉट। ये दोनों हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग चेक करते हैं कि कोई दो वैल्यूज या दो से ज्यादा वैल्यूज मेमोरी के सेम पार्ट में लोकेटेड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दो वेरिएबल अगर है हमारे पास 5 और 6, तो हम चेक करते हैं कि क्या वो दोनों मेमोरी के सेम पार्ट में लोकेटेड है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करता है और अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ शो करता हूँ। और एक चीज और यहाँ पे लिखी है, टू वेरिएबल्स दैट आर इक्वल डज नॉट इंप्लाई दैट दे आर आइडेंटिकल। अगर दो वेरिएबल्स इक्वल हैं, मतलब देखने में इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के दोनों आइडेंटिकल ऑपरेटर्स हैं और अगर हम दोनों के बीच में आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाएंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ शो करता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने इज लिखा, अगर हमारा ऑपरेंड आइडेंटिकल है, अगर हमारे दोनों ऑपरेंड्स आइडेंटिकल हैं जिन पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ट्रू रिटर्न होगा। और अगर हमारे दोनों ऑपरेंड्स आइडेंटिकल नहीं है तो इज ऑपरेटर के तौर पे हमें फॉल्स रिटर्न होगा। ऐसे ही इज नोट में उल्टा हो जाएगा, अगर हमारे ऑपरेंड्स आइडेंटिकल नहीं है तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, और अगर आइडेंटिकल है तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा। इस नोट में उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ शो करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ 5 वेरिएबल्स लिए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स दिए। प्रिंट x1 इज नॉट y1, मतलब इसके बीच में मैंने एक ऑपरेटर लगा दिया जो कि आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इज नॉट। तो इज नॉट का मतलब क्या है कि अगर x1 y1 का आइडेंटिकल होगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर आइडेंटिकल नहीं होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो x1 और y1 क्या है हमारे, 5 दोनों आइडेंटिकल है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं x2 और y2 की। यहाँ पे इज ऑपरेटर लगाया, इसका मतलब अगर ये आइडेंटिकल होंगे तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं आइडेंटिकल होंगे तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो x2 और y2 दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, तो हमें ट्रू रिटर्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं x3 इज y3। तो x3 और y3 अगर आइडेंटिकल होंगे तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं होंगे तो फॉल्स रिटर्न होगा। अब देखिए यहाँ पे x3 और y3 दो लिस्ट हैं, तो जो लिस्ट होती हैं वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव होती हैं, अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे लोकेटेड होती है, भले ही वो आइडेंटिकल ही क्यों ना हो। तो इसलिए हमेशा लिस्ट जो होती है, लिस्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लिस्ट के कॉन्सेप्ट को मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो लिस्ट होती है उनको इंटरप्रेटर मेमोरी में सेपरेटली एलोकेट करता है, सेपरेटली लोकेट करता है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब ये फॉल्स रिटर्न करने वाला है, और इस तरीके से आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। मेंबरशिप ऑपरेटर ये भी आपके दो टाइप के हैं, इन और इन नोट। अगर हमें चेक करना है कि कोई दिया हुआ वैल्यू या वेरिएबल किसी सीक्वेंस में है या नहीं है, सीक्वेंस मतलब स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इन सब में, ये हम लोग आगे बात करने वाले हैं इन सारे सीक्वेंसेस के बारे में। तो अगर हमें चेक करना है कि कोई दिया हुआ वैल्यू या वेरिएबल किसी सीक्वेंस में है या नहीं है, तो हमें मेंबरशिप ऑपरेटर जो है यूज करना पड़ता है। अगर हम लोग डिक्शनरी की बात करें, ये लाइन अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बता दूं कि डिक्शनरी में हमेशा हम कीज की प्रेजेंस चेक करते हैं, कि डिक्शनरी में कीज होती हैं, उनके बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं, हम लोग वैल्यू चेक नहीं करते वहां पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसका एक टेबल देख लेते हैं। तो हमारे पास दो ऑपरेटर्स है मेंबरशिप ऑपरेटर, एक इन और एक है इन नोट। इन ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर हमारा वेरिएबल सीक्वेंस में मिल गया, वेरिएबल या वैल्यू सीक्वेंस में मिल गई तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। और नोट इन क्या कहता है, वो उसका बिल्कुल उल्टा है, मतलब अगर हमारा वेरिएबल सीक्वेंस में मिल गया तो फॉल्स, और नहीं मिला तो ट्रू। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू, मैं आपको समझाता हूँ। एक्स हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कराई हेलो वर्ल्ड के नाम से। ठीक है, और वाई जो है हमने एक डिक्शनरी ले ली, ये हमारी एक डिक्शनरी है। ध्यान रखना, डिक्शनरी इस तरीके से डिक्लेयर की जाती है, अभी आपको समझ नहीं आएगी, जब डिक्शनरी में आपको पढ़ाऊंगा तब चीजें समझ आएगी, अभी इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या कहा, प्रिंट एच इन एक्स। हम क्या कहते हैं कि प्रिंट करो अगर एच एक्स में है। तो यहाँ पे देखिए एच हमारा एक्स में है या नहीं है, मतलब जो एच है हमारा, एच जो अल्फाबेट है वो एक्स में है, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर ये एच इसमें ना मिलता तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देता। अब इसने कहा प्रिंट हेलो नोट इन एक्स, कि क्या हेलो नोट इन एक्स, मतलब अगर ये हेलो एक्स में मिल गया तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और नहीं मिला तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो हेलो जो है, अब देखिए यहाँ पे केस सेंसिटिव भी होता है, मतलब एच जो है हमारा वो स्मॉल है, मतलब कैपिटल एच नहीं है, तो केस सेंसिटिव है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल एच वाला हेलो उसको नहीं मिला एक्स में, तो इसलिए इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंट वन इन वाई, क्या वन वाई में है, तो वन वाई में है, ट्रू। वन जो है ये की है, ठीक है, और ए जो है ये वैल्यू है। डिक्शनरी में इस तरीके से चलता है, पहले आपकी एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है कोई। तो हम हमेशा, मैंने आपको बताया भी था कि डिक्शनरी में हम लोग कीज चेक करते हैं, ना कि वैल्यूज। तो इसलिए यहाँ पे वन जो है हमारे डिक्शनरी में है, तो इसलिए इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। अब मैंने कहा प्रिंट ए इन वाई, कि क्या ए वाई में है, तो डिक्शनरी में हम लोग क्या चेक करते हैं हमेशा, कीज, ना कि वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पे ए जो है वो वैल्यू है, इसलिए अगर ये इसमें प्रेजेंट भी है तो भी मैटर नहीं करती, तो ए इसमें प्रेजेंट होते हुए भी ये चेक नहीं करेगा, इसलिए हमें फॉल्स रिटर्न करने वाला है। तो इस तरीके से आपका मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है। यहाँ पे देखिए इसने यही लिखा है, हियर एच इज इन एक्स बट हेलो इज नॉट प्रेजेंट इन एक्स। ठीक है, रिमेंबर पाइथन इज केस सेंसिटिव, मैंने आपको वही बताया कि पाइथन केस सेंसिटिव है। और सिमिलरली वन जो है वो की है और ए जो है वो वैल्यू है, तो हमेशा की को चेक किया जाता है, ना कि वैल्यू को। तो इसलिए ए ने फॉल्स रिटर्न किया और वन ने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये हमने सारे कवर अप कर लिए हैं। पिछले ऑपरेटर्स अगर आपने नहीं चेक किए, अरिथमेटिक, लॉजिकल, कॉम्बिनेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके वो वीडियो देख लो। और ये वीडियो तो हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर ही चुके हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ वर्जन में चाहिए या फिर इसका पीपीटी ही चाहिए, तो आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा हर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस प्लेलिस्ट फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।